हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स खत्म किए थे। अब आगे बढ़ते हैं, डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट्स सुनिए मेरी जरा बात, सब क्या क्या चीज जरूरत है। मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स का एक अरेंजमेंट्स होता था, एलिमेंट का एक अरेंजमेंट्स होता था और उसका रो और कॉलम कुछ भी हो जाता था। ठीक है ना, उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता था। लेकिन डिटरमिनेंट का क्या होगा, न्यूमेरिकल और फिक्स्ड वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू आएगा जो कि क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू होगा। और एक और बात, डिटरमिनेंट जो होता है हमेशा पॉसिबल होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। किसका पॉसिबल होता है, स्क्वायर। ये सारे मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं होता है। डिटरमिनेंट अगर पॉसिबल होगा तो वो मैट्रिक्स को हर हाल में कैसा होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज पॉसिबल only for स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलेंगे, मैट्रिक्स जो था, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू, no fixed value, but determinant has fixed value। इसका कोई ना कोई वैल्यू आपको है, चाहे आपका नंबर में आए, हो सकता है अल्फाबेट में, लेकिन कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट का। ठीक है, पहला शर्त तो ये हो गया कि डिटरमिनेंट अगर हो रहा है तो उसको हर हाल में कैसा होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। जैसे बुआ, मान लीजिए कि हम मानते हैं कि लेट a इक्वल टू aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जितना रो यानी 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2x2 है। ठीक है, 2x2 कहने का मतलब, 2 ऑर्डर बोलने का मतलब होता है कि रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी कितना है, 2 है। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर डिटरमिनेंट लिखना है, देन इट्स डिटरमिनेंट इज, ऐसे लिखा जाएगा। डिटरमिनेंट हमेशा ऐसे साइन दिया जाता है, मैट्रिक्स क्या दिया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है। और यही जब 2 लाइन ऐसे कर दीजिएगा तो वो किसको दिखाएगा पता है, डिटरमिनेंट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, डिटरमिनेंट। ऐसे लिख दो, या आप डेल्टा से डिनोट कर दो, या इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबका मतलब सेम ही हो गया। और ये अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, ए आई जे। क्या कर दोगे, ए आई जे, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको 1-2 लाइन के बीच में रख देंगे तो वो जो सिंबल होगा वो किसको बताएगा, डिटरमिनेंट को बताएगा। किसको बताएगा, डिटरमिनेंट का। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, जैसे देखो ना, मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए A11 A12 A21, ठीक है, A22, तो ये मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर 2x2 है, 2 रो 2 कॉलम। ठीक, अगर मान लीजिए, अच्छा ये हम लोग 2x2 क्यों लिए हैं, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, यहाँ पे ऑर्डर 2 ना लिख करके डायरेक्ट ऑर्डर n भी लिख सकते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए एग्जांपल, अगर ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 है। अब इसको डिटरमिनेंट लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, और इसी सारे एलिमेंट को 2 लाइन के बीच में लिख दीजिए, A11 A12 A21, और ये क्या हो गया, 22। तो ये मैट्रिक्स हो गया, ये डिटरमिनेंट हो गया। ये मैट्रिक्स हो गया और ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। जरूरी नहीं है 2 ही ऑर्डर का होगा, पहले इसको नोट करिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इससे आगे। चलिए, हो गया होगा आई थिंक। देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 ऑर्डर का है, ए कोई मैट्रिक्स है, ऐसा लिखा हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, 3x3 ऑर्डर है, यानी कि 3 रो है 3 कॉलम है। अगर हमें डिटरमिनेंट लिखना है तो आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है,
तो कैसे हो जाएगा बताइए, इस सारे एलिमेंट्स को दो लाइन के बीच में रख देंगे तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डिटर्मिनेंट का हो जाता है। क्या चीज का हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिखोगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। बात समझ में आ गया? तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि डिटर्मिनेंट होने के लिए हर हाल में स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते थे? जिसका रो और कॉलम बराबर होता था। जिसका रो और कॉलम, ऐसा नहीं है कि 2/3 कोई मैट्रिक्स है, 2 रो 3 कॉलम है तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। डिटर्मिनेंट ओनली पॉसिबल फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, चलिए अब देखो डिटर्मिनेंट में एक बात सबसे पहले समझना है, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर्स, अपना जो टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर्स समझना है। ठीक है, ओके, तो देखिए जरा पहले हम लोग देख लेते हैं, माइनर की बात कर लेते हैं। माइनर को जनरली बउआ कैपिटल MIJ से डिनोट किया जाए। आईजे तो एलिमेंट को हमको बताता है। ठीक, अब माइनर निकालते कैसे हैं? जैसे देखो ना, मान लो ये आपका दे रखा है A11, A12, A21, A22, ऐसे है। हमें मान लो कि पहला एलिमेंट का माइनर निकालना है M11 का। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके रो को छोड़ दीजिए, मतलब समझो ना, उस पर लेट जाओ, मतलब रो को छोड़ देना है और खड़ा भी हो जाए, कॉलम को भी शेयर छोड़ देना है। तो देखिए ना, 1 मतलब इस रो को ढक देंगे और एक कॉलम को ढक देंगे, तो बचेगा कौन सा एलिमेंट? A22, यही इसका माइनर होगा। हमें मान लीजिए निकालना है 21 का माइनर निकालना है, 21 का। तो देखो ना जरा, 21 को ढक दिए, ये रो हो गया, और इस एलिमेंट का कॉलम कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। तो कौन सा एलिमेंट बच जाएगा? A12 हो गया। हमको निकालना है M22 का निकालना है, मान लो, तो रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, तो कौन सा एलिमेंट हो गया? 11 हो गया। ठीक है, हमें मान लीजिए कि निकालना है M12 का, तो बताइए रो छोड़ दे, क्योंकि इसके लिए तो ये रो हो जाएगा और कॉलम ये हो गया, तो क्या हो गया? A21 हो गया। यानी कि जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उसका रो छोड़ दीजिए और उसका कॉलम छोड़ दीजिए। ये उसके लिए हुआ है जब ऑर्डर कितना है? 2 है। ओके, एक बात अभी क्योंकि जरूरत पड़ेगा इसमें, अगर डिटर्मिनेंट कभी भी 2 ऑर्डर का रहे ना बउआ, मान लीजिए डिटर्मिनेंट अगर कभी 2 ऑर्डर का रहे, जैसे इसी को सॉल्व अगर करना होता, मान लो कि A है, B है, C है और D है, अगर इसको सॉल्व करना है 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ओके आगे बताएंगे हम, क्योंकि इसमें यूज है इसलिए बता रहा हूं, तो हमेशा इसको क्रॉस गुना कर देना, ये दोनों का क्रॉस, अब माइनस ये दोनों का क्रॉस, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? AB, अब माइनस क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका होता है। ठीक है, जैसे मान लो ना कि एग्जांपल के लिए अगर बात किया जाए, मान लो है 4 है, 3 है, 2 है, 5 है मान लो। ठीक है, तो कैसे करोगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2, तो कितना हो गया? 20 माइनस 6 कितना आ गया? 14 आ गया। बात समझ में आ रहा है? पक्का बोलिए, समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो माइनर अभी 2 ऑर्डर का देखे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग 3 ऑर्डर का भी माइनर देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगर मान लीजिए कि 3 ऑर्डर का हमें माइनर दे रखा है, ऐसा कुछ दे रखा है A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक, हमें मान लीजिए कि निकालना है पहला एलिमेंट का माइनर निकालना है M11 का, मतलब सारे एलिमेंट का निकाल सकते हैं, 9 गो एलिमेंट है ना, तो 9 का भी पूछ सकता है आपको। तो अगर इसका निकालना है तो क्या बोले? जिस एलिमेंट का हैगा, जिस एलिमेंट का कहेगा उसका रो छोड़ दो, तो ये छोड़ दिए, सॉरी, उसका कॉलम भी छोड़ दो, उसका रो छोड़ दो और उसका क्या कर दो? कॉलम छोड़ दो। तो देखो, तो ये छोड़ दोगे और ये छोड़ दोगे तो एलिमेंट सिर्फ यही ना बचेगा, बोलो। तो छोड़ने के बाद जो बचेगा उसको ऐसे लिख देना है, मतलब इसका रो छोड़ दिए और इसका कॉलम, मतलब जो एलिमेंट का गया उस पर लेट जाओ और फिर खड़ा भी हो जाओ। ठीक, तो ये लेट गए और ये खड़ा हो गए, तो ये एलिमेंट सब बच गया। और A22, A23, A32 और क्या हो गया? A33। ठीक है,
और इसे सॉल्व करना आपको अच्छी तरह से आता है। कैसे? क्रॉस गुना, ऐसे तो हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, आराम से निकाल लेंगे। मेरा मन है कि नहीं इसका निकाले, किसका निकाले, किसी का, मान लो कि इसका एलिमेंट निकालना है, इसका, किसका, M32, तो जिसका निकालना है उसके रो को छोड़ दिए और उसी के कॉलम को छोड़ दिए, तो बचेगा कौन सा, ये एलिमेंट। क्या लिखेंगे, A11, A21, A13 और A23, और इसको सॉल्व करने आता ही है, ऐसे गुना कर देते हैं, A11 इंटू A23 तिरछा, अब फिर ऐसे एक बार ऐसे गुना करिएगा, माइनस ऐसे, माइनस A21 और A13। बताइए जरा, क्या किसी भी एलिमेंट का माइनर आराम से आप निकाल सकते हो? हाँ या ना? ठीक, तो माइनर के बाद जो अगला टॉपिक है अपना, जिसका नाम है क्या चीज, कोफैक्टर। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर को जनरली या तो CIJ से डिनोट कहते हैं और आपके NCERT में AIJ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुनो मेरी बात। CIJ का फॉर्मूला होगा -1 का पावर I प्लस J। क्या करिएगा, -1 का पावर जो यहां रहे ना वो दोनों का सम इंटू माइनर MIJ, ये फॉर्मूला होता है क्या चीज निकालने का, कोफैक्टर निकालने के लिए। कोफैक्टर निकालने के लिए CIJ बराबर होता है -1 का पावर I प्लस, -1 का पावर हमेशा करिएगा, ये दोनों का सम कर दीजिएगा, इंटू माइनर कर दीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए कि ऐसा दे रखा है A11, A12, A21 और A22, ठीक, हमें निकालना है मान लीजिए पहला एलिमेंट का C11 निकालना है। C का मतलब कोफैक्टर समझिएगा, M का मतलब माइनर, तो क्या बोले, -1 का पावर, ये दोनों का सम, तो 1 + 1 इंटू माइनर, माइनर मतलब उसका रो छोड़ दो और उसका कॉलम छोड़ दो, तो बचेगा कितना, A22। अब -1 का पावर 1 + 1 प्लस हो गया इवन, तो ये प्लस के साथ आएगा। मान लो कि हमको निकालना होता C12 का, तो -1 का पावर 1 + 2, रो छोड़ दिए कॉलम छोड़ दिए, तो कितना हो गया, 21, और -1 का पावर 3 मतलब नेगेटिव A21। कोई दिक्कत? मान लीजिए कि हमको निकालना है C21 का, तो -1 का पावर 2 + 1, रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, A12 यानी -A12। ठीक, मेरे को निकालना है मान लीजिए कि C22 का, तो -1 का पावर, ये दोनों का सम, दोनों जोड़ो, 2 + 2, और इसका निकालना है, रो छोड़ दीजिए कॉलम छोड़ दीजिए, क्या हो गया, A11 प्लस के साथ A11 है। एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो, ये दोनों का सम अगर इवन आ रहा है तो प्लस के साथ आ रहा है, ऑड आ रहा है क्योंकि 1 + 2 ऑड है, तो क्या रहा है, नेगेटिव के साथ। तो कोफैक्टर में ध्यान रखिएगा हमेशा, इवन प्लस ऑड माइनस फिर ऑड आया, माइनस फिर इवन आया, प्लस। चलिए, तो ये 2 ऑर्डर का है। अगर इसी में 3 ऑर्डर का पूछता है तो कैसे करेंगे, पहले इसको कर लीजिए, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर 3 ऑर्डर का रहेगा, ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 ऑर्डर का अगर मान लीजिए दे रखा है ऐसे A11, A12, A13, जैसे उसमें किए थे उसी टाइप से कर देंगे, बस एक चीज बढ़ जाएगा, क्या चीज, आपका -1 का पावर बढ़ जाएगा, 21, 22, 23, 31, 32 और कितना, 33। ठीक है, हमें मान लो निकालना किसी भी एलिमेंट का, जैसे हमको यही निकालना है C21, तो ये हो जाएगा -1 का पावर 2 + 1, क्योंकि इसका निकाल रहे हैं तो इसका रो छोड़ दीजिए, मतलब जो एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसका रो छोड़ दीजिए और इसका कॉलम छोड़ दीजिए, तो बचेगा कौन सा एलिमेंट, ये वाला, A12 बच गया, A13 बच गया, A32 बच गया और A33 बच गया, और -1 का पावर ऑड निगेटिव के साथ आएगा, और बाद बाकी इसको तो सॉल्व करने आता ही है, ऐसे माइनस ऐसे, तो हो जाएगा A12, A33 माइनस A32 और A13। कर लेंगे। मेरा मन है कि नहीं, हमको निकालना है C11 का, तो -1 का पावर 1 + 1, बस खाली चेंज क्या होगा पता है, पावर इवन प्लस के साथ आएगा, पावर ऑड माइनस के साथ आएगा। ठीक, तो रो छूटा कॉलम छूटा, तो बचा कितना, A22, A23, A32 और A33।
क्योंकि ये प्लस आ जाएगा और इसमें इसको तिरछा गुना कर देंगे, A22 A33 माइनस A32 और A23। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप समझ पाए कि माइनर कैसे निकालते हैं और कॉलम कैसे निकालते हैं? इजिली आप निकाल सकते हो, हाँ या ना। अब हम आगे सीखते हैं कि डिटर्मिनेंट को, अच्छा एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, जब माइनर को फैक्टर समझ ही लिए तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, अगर ये ऑर्डर 2 का है, मान लीजिए कि कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर 2 का है, ऑर्डर 2 समझ आ गया ना, 2/2, तो सिंबल साइन जो होगा हमेशा अल्टरनेट होता है। क्या होता है? अल्टरनेट। स्टार्ट करिएगा प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक। यहीं पे अगर मान लीजिए कि ऑर्डर 3 का होगा, कितने ऑर्डर का होगा? 3 ऑर्डर का होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन होगा, प्लस फिर उसके बाद माइनस फिर प्लस, ऐसे करके हम लोग चलेंगे। तो ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया, ठीक है। पहले इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के मेथड ऑफ सॉल्विंग डिटर्मिनेंट्स, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक। अगर मान लीजिए कि एक ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, अगर एक ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लीजिए सिंपल ऐसा रहेगा, ये इसके अंदर कोई एलिमेंट है, तो कुछ नहीं करना है, ये मॉड नहीं समझना, ये डिटर्मिनेंट है, एज इट इज इसको बाहर कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा? एज इट इज बाहर कर लीजिए। जैसे एग्जांपल मान लो कि डिटर्मिनेंट में दे रखा है -5 दे रखा है, तो बाहर में -5, ये नहीं समझना कि इसको मॉड है तो मॉड तो प्लस हो जाएगा सर, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। अगर डिटर्मिनेंट में दे रखा है 6 है तो बाहर में 6 हो जाएगा। ये है तब जब ऑर्डर कितना है, बोलो बोलो, 1 ऑर्डर का है, ठीक। दूसरा, अगर ऑर्डर 2 का रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो ध्यान रखेंगे अगर यहां A है, यहां B है, C है, D है, तो हमेशा कभी भी 2 ऑर्डर का रहेगा तो ध्यान रखना है इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस इससे इसको, हमेशा ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। हमेशा तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ठीक। तो करोगे तो कितना हो जाएगा? A इंटू बी मतलब AB माइनस CD। मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ऐसा दिया रहेगा, ये 5 है, 4 है, 3 है, 7 है, मान लीजिए ऐसा दे रहे थे, ठीक है। तो क्या बोले? इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 3, तो हो जाएगा बउआ 35 माइनस 12, और 35 में से 12 जाएगा तो जरा बताइए ना कितना हो जाएगा? 5 2 3 3 1 2 23 हो जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 2 -4 6 8, ऐसा दे रखा है मान लीजिए, तो क्या मैंने बोला? हमेशा पहले इससे इसको करो, दोनों को करो, तो 2 इंटू 8, बीच में हमेशा माइनस कर देना और फिर ई दोनों का एलिमेंट का, तो यहाँ पे एलिमेंट है -4 और 6, तो कितना हो जाएगा? 16 अब प्लस 24, कितना हो जाएगा? 24 6 30 40 हो गया, कितना हो गया? 40 हो गया। कोई दिक्कत? पहले इसको कॉपी करिए, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? चलिए चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसा दे रखे, ये cos थीटा है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा है, ये cos थीटा है, ठीक। तो कैसे करोगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे करोगे cos थीटा इंटू cos थीटा, बीच में माइनस, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कितना? cos स्क्वायर थीटा और प्लस कितना? साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाएगा, ठीक। और भी एग्जांपल कर सकते हैं ढेर सारा। मान लीजिए कि -3 है, -1 है, 0 है, 2 है, तो कैसे गुना करोगे? इससे इसको -3 इंटू 2 माइनस -1 इंटू 0 मतलब -6 प्लस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा? -6। कोई दिक्कत? और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए
-4 -6 -3 -2 ऐसे दे रखा है। तो कैसे गुना करोगे बताओ? इससे इसको करो, हमेशा ये दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना ऐसे, और बीच में हमेशा माइनस, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना -6 -3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां हो जाएगा 8, ठीक, यहाँ माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, अब -18, तो कितना आ जाएगा? -10। आप इजिली बता सकते हो, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लीजिए, 9 -2 7 3, या माइनस ऐसे, तो कैसे करोगे? 9 × 3, बीच में माइनस, -2 × -7, तो हो जाएगा 27, और माइनस कितना? 14, 7 4 3 2 1, ये हो गया आंसर। तो आप इजिली दो ऑर्डर का बता सकते हो। अरे बोलो पक्का ना? चलिए आगे बढ़े। चलिए अब इसके बाद है हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तीसरा क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो इसको बहुत दो मेथड से सॉल्व किया जाता है। एक होता है बाय सेरस डायग्राम, ठीक है, और एक होता है बाय एक्सपेंडिंग मेथड, बाय एक्सपेंडिंग मेथड, ठीक है, ओके, बाय सेरस डायग्राम और बाय एक्सपेंडिंग मेथड, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं सेरस डायग्राम, देखते हैं सेरस डायग्राम, ठीक। जैसे मानिए ना कि यही डिटर्मिनेंट हमको सॉल्व करना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 और A33, ये आपका डिटर्मिनेंट है, और इसे सॉल्व करना है सेरस डायग्राम से। करते क्या है सुनिए मेरी बात, हमेशा क्या करिएगा, जितना डिटर्मिनेंट का जो भी चीज है सारा लिख लीजिए पहले, तो लिख लीजिए, सॉरी ये पूरा लिख लीजिए, तो हो जाएगा ऐसे A11 A12 और A13, ठीक। A फिर कितना है? 21 22 23, फिर क्या है बताइए? 31 32 और A33। अब क्या करिएगा उसके बाद, ये जो दो कॉलम है ना उसको कॉपी पेस्ट कर देना है इधर, दो कॉलम को कॉपी पेस्ट, क्या बोला मैंने? दो कॉलम को क्या करिएगा? कॉपी पेस्ट करिएगा। थोड़ा सा हल्का इधर आते हैं, ठीक, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या करिएगा, दो कॉलम को कॉपी पेस्ट करिएगा, तो ये पूरा को यहां लिख दीजिए, बताइए तो क्या क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, तो देखिए ये A11 A12, ठीक, फिर क्या हो गया? A21 A22, फिर क्या है? 31 31 32, ठीक है। क्या किया? दो कॉलम को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक। और करना कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करना है देखिए इधर, ऐसे तिरछा, इससे इसको, इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको, इससे इसको कर दीजिएगा, और ये तीनों मल्टीप्लाई प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई, मतलब अगर डिटर्मिनेंट